अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मैं डॉक्टर सईद अली हसनैन आज की वीडियो के अंदर आप लोगों के साथ डिटेल में मार्केट का ओवरव्यू और फिर साथ में पाकिस्तान इंटरनेशनल बल्क टर्मिनल, बैंक मुकरमा लिमिटेड, फौजी फूड लिमिटेड, के इलेक्ट्रिक, पेस पाकिस्तान और ट्रीट कारपोरेशन लिमिटेड का जो आप लोगों के साथ डिटेल में एनालिसिस शेयर करूंगा। बारी बारी से हम इन शेयर्स को एनालाइज करेंगे और देखेंगे कि ये शेयर अभी किस तरह परफॉर्म कर रहे हैं, आने वाले दिनों में किस तरह परफॉर्म करेंगे। अगर ये शेयर आपके पोर्टफोलियो में पड़े हैं या फिर आप इन शेयर्स के अंदर जब न्यू बाइंग का प्लान कर रहे हैं तो आपको बेस्ट लेवल और स्ट्रेटजीज बताई जाएंगी, जिनको अगर आप लोग जब फॉलो करेंगे तो आप इंशाल्लाह इन शेयर्स के अंदर अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर सकेंगे और आपका जो रिस्क है वो भी अंडर कंट्रोल रहेगा। यही सब कुछ आज की वीडियो के अंदर आप लोगों के साथ जब डिस्कस किया जाएगा। तो पहले हम जब वो मार्केट को जब देख लेते हैं तो मार्केट की अगर हम आज क्लोजिंग की बात करें तो मार्केट ने क्लोजिंग दी है 1,69,911 के ऊपर। 1392 पॉइंट जो मार्केट ने जो है वो गेन किए हैं। परसेंटेज वाइज ये 0.83% बनते हैं। मार्केट का इंट्राडे हाई 1,70,899 का था और जो लो था वो 1,68,941 का था। वॉल्यूम जो है वो मार्केट की अगर हम टोटल वॉल्यूम्स की बात करें तो वो तकरीबन 1 बिलियन के करीब आए हैं, जिनकी टोटल मालियत जो है वो 44 अरब रुपए की बनती है। तो ओवरऑल आज भी जो है वो ठीक काम हुआ है, बट कोई समझे कि इतनी बड़ी जो है वो ज्यादा बड़े मोमेंटम जो है मार्केट ना ही ऊपर की तरफ जा रही थी और ना ही कुछ ज्यादा नीचे की तरफ जो वो आ रही थी। और अगर हम ओवरऑल जो है डेवलपमेंट्स की अगर आज की हम बात करें, खबरों की बात करें, तो एक तो दोबारा से जो है हमारे जो है समझे कि प्राइम मिनिस्टर साहब जब वो सऊदी अरब में और जो फील्ड मार्शल हैं वो ईरान के अंदर हैं, तो दोबारा से हम जो समझे कि इंटरनेशनल जो खबरें हैं उसके अंदर जो वो चल रहा है पाकिस्तान, तो अच्छी बात है। एक समझे कि पॉजिटिव ही जो है वो इमेज जो है वो मुल्क की जो वो बन के आती है ग्लोबल लेवल्स के ऊपर, तो ये भी एक अच्छा समझे कि एक फैक्टर है। और दूसरा अगर हम बात करें तो जैसा कि कल की वीडियो के अंदर मैंने डिस्कस किया था कि सऊदीया ने कमिटमेंट की है कि एक हफ्ते के अंदर अंदर जो है वो तकरीबन $3 बिलियन जो है वो पाकिस्तान स्टेट बैंक के अंदर जो वो डिपॉजिट करेंगे, तो जिसमें से $2 बिलियन जो है वो आज हमारे स्टेट बैंक को जो वो रिसीव हो चुके हैं। तो ये एक समझे कि बहुत ही पॉजिटिव जो फैक्टर था और जो रिमेनिंग $1 बिलियन है वो भी अपकमिंग वीक के अंदर जो है वो भी आ जाएगा। और अगर हम नेक्स्ट फैक्टर की बात करें तो जो आईएमएफ है उसने जो ग्लोबल इकॉनमी है उसका जो अपना आउटलुक है 2026 का वो शेयर किया है, ये जो अभी मिडिल ईस्ट की वार है इसके बाद का। तो वहां के ऊपर समझे कि उसने ग्लोबल जो इकोनॉमिक जो ग्रोथ है उसको जो डाउनग्रेड किया है और उसका एस्टिमेट है कि 3.4% से जो ग्लोबल इकोनॉमी जो है वो ग्रो करेगी। बट जो पाकिस्तान का आउटलुक उसने आईएमएफ ने जो शो किया है, जो एस्टिमेट किया है वो 3.6% का है। ये इवन 0.2% जो है वो ग्लोबल इकोनॉमी का जो उसने एस्टिमेट दिया है उससे ज्यादा है, बट समझे कि पाकिस्तान को जब वो कह रहा है कि ग्लोबल इकोनॉमी से ये थोड़ा सा बेहतर ही परफॉर्म करेगा। तो अल्लाह करे कि ऐसा ही हो और पाकिस्तान जो है वो आउट परफॉर्म करता रहे। 3.6 जो है वो ज्यादा नहीं है, बट जिस तरह के हालात बने हुए हैं उस तरह के हालात में 3.6 भी जो है अगर ग्रो करे और नेक्स्ट ईयर जो है इससे ज्यादा जो ग्रोथ आए तो इंशाल्लाह जो पाकिस्तान के हालात जो है वो बदलते चले जाएंगे। टाइम लगेगा, इंशाल्लाह बेहतरियां ही आएंगी। तो ये जो बड़ी डेवलपमेंट्स थी आज की, चार्ट के ऊपर हम जब मार्केट को जब देख लेते हैं तो कल के दिन जो मैंने डिस्कस किया था कि मार्केट की हमारे पास जो इमीडिएट रेजिस्टेंस होगी शॉर्ट टर्म की वो हमारे पास 1,70,623 की होगी। आज की अगर आप कैंडल को देखेंगे तो एग्जैक्टली मार्केट ने इसी लेवल को जब टेस्ट किया है और फिर जो नीचे आके मार्केट ने क्लोजिंग दिया वो 1,69,911 के ऊपर दिया है। तो एग्जैक्ट जो शॉर्ट टर्म का रेजिस्टेंस लेवल बताया था मार्केट ने उसी लेवल से जो है रेजिस्टेंस ली है, बट अल्टीमेटली मार्केट जो है वो तकरीबन 1400 पॉइंट जो आज पॉजिटिव साइड के ऊपर जो वो क्लोज हुई है। कल के दिन आपको बताया था कि मार्केट के पास जो स्ट्रांग सपोर्ट है, जो शॉर्ट टर्म की सपोर्ट है वो 1,68,316 की है। जितनी देर तक मार्केट इस लेवल से ऊपर रहेगी तो मार्केट जो है वो शॉर्ट टर्म में भी अपने अप ट्रेंड के अंदर ही रहेगी, मोमेंटम जो है वो बुलिश ही रहेगा। तो आज के दिन मार्केट जो है इस लेवल से ऊपर ही रही है तो मार्केट ने पॉजिटिव साइड के ऊपर ही क्लोजिंग दी है। दोबारा से सपोर्ट जो है हमारे पास वो यही 1,68,316 की होगी। ये हमारे पास शॉर्ट टर्म की सपोर्ट है। जितनी देर तक मार्केट इससे ऊपर है उतनी देर तक मार्केट जो है वो शॉर्ट टर्म में अपना बुलिश मोमेंटम के अंदर ही रहेगी। मार्केट के पास जो मीडियम टर्म की स्ट्रांग सपोर्ट है वो 1,61,500 से लेकर 1,63,000 की है। जितनी देर तक मार्केट इस लेवल से ऊपर रहती है, इस रेंज से ऊपर रहती है, तो मार्केट जो वो मीडियम टर्म में भी जो वो पॉजिटिव ही इंशाल्लाह जो परफॉर्म करेगी। और जो हमारे पास जो लेवल है वो है
1,58,500 का लेवल, जितनी देर तक मार्केट इस लेवल को ब्रेक नहीं करेगी, उतनी देर तक आप मार्केट के अंदर जिस तरह का पहले ब्लड बाथ हुआ है, बहुत बुरी तरह गिरी है, उस तरह की मार्केट को आप जब वो गिरते हुए नहीं देखेंगे। और अपसाइड के ऊपर रेजिस्टेंस की बात करें तो शॉर्ट टर्म की रेजिस्टेंस आपको बता दिया, दोबारा से 1,17,623 की होगी। सेकंड जो रेजिस्टेंस है और ये हमारा टारगेट भी था, सेकंड टारगेट ये 1,72,700 का, और जो फाइनल टारगेट या फाइनल रेजिस्टेंस कह लें मीडियम टर्म की, वो 1,80,000 की है। ये जो है हमारे पास 3 टारगेट थे जो कि मैंने दिए थे जब मार्केट ने ब्रेकआउट किया था हमारे पास जी 1,63,000 के ऊपर। तो फर्स्ट टारगेट अचीव कर लिया हुआ है, सेकंड 2 टारगेट जो है ये इंटैक्ट है, और ये उतनी देर तक इंटैक्ट ही रहेंगे जितनी देर तक मार्केट 1,61,500 के ऊपर है। तो चीज़ें अभी समझे कि पॉजिटिविटी ही इंडिकेट कर रही हैं, और ये जो लेवल्स आपको सपोर्ट के बताए हैं, शॉर्ट टर्म हो चाहे मीडियम टर्म के, इन लेवल्स का आपने ख्याल करना है। जितनी देर तक ये बताए गए लेवल से मार्केट ऊपर रहेगी तो मार्केट के अंदर जो मोमेंटम है वो बुलिश ही रहेगा। तो अब हम अपने शेयर्स को जब बारी-बारी जब देख लेते हैं, तो पहला शेयर है हमारे पास पीआईबीटीएल। तो पीआईबीटीएल को अगर हम जब चार्ट के ऊपर देखें तो इसको हम जो एनालाइज़ है वो करेंगे जी शॉर्ट टर्म के लिहाज से। तो शॉर्ट टर्म के लिहाज से ये शेयर जो है ये अपने अप ट्रेंड के अंदर आ रहा है। अप ट्रेंड के अंदर जो है इसके अंदर जो प्रीवियस कुछ अपॉर्चुनिटीज़ बनी थी बाइंग की, यहाँ पे अगर हम जब देखें तो यहाँ के ऊपर जो है इस शेयर ने जो है एक बनाया था जी डबल बॉटम फॉर्मेशन, जिसके बाद इसकी प्राइसेस जो है इसके ब्रेकआउट के बाद जो है ऊपर गई हैं। फिर यहाँ पे भी इसके अंदर जो है एक बाइंग की अपॉर्चुनिटी बनी है जब यहाँ पे इसने क्लोजिंग दी है। और फिर अगर हम ये इसके अंदर जो है 2 लास्ट अपॉर्चुनिटीज़ बनी थी। अब हम इसको डिस्कस नहीं करेंगे, इसकी करंट सिचुएशन को हम डिस्कस करेंगे। तो शॉर्ट टर्म में ये शेयर जो है ये अपने अप ट्रेंड के अंदर है। अप ट्रेंड के अंदर जब शेयर होता है तो हमने उसके अंदर जो है 2 स्ट्रेटजीज़ को फॉलो करना होता है। एक होता है कि आप बाय ऑन डिप करें, और दूसरी स्ट्रेटजी होती है कि आप बाय ऑन न्यू ब्रेकआउट करें। तो अगर हम इस शेयर को जब देखें तो इस शेयर ने जो है कंसोलिडेट किया इस आर्क फॉर्मेशन के अंदर। आर्क फॉर्मेशन की रेजिस्टेंस थी ₹16.85 की, और अगर आप इसकी जो है वो अभी करंट कैंडल्स को देखेंगे तो ये कैंडल्स ने ब्रेकआउट किया हुआ है और इस लेवल के ऊपर ही जो वो सस्टेन कर रही हैं। तो आप जो बाइंग इस शेयर के अंदर जो बनती है शॉर्ट टर्म के लिहाज से वो ₹16.85 के करीब ही बनती है। जिसके बाद शॉर्ट टर्म में अब अपसाइड के ऊपर जो फाइनल टारगेट इस शेयर ने एक्सपोज किया हुआ है वो हमारे पास ₹19.25 का है। स्टॉप लॉस जो है इस शेयर का अब जो शॉर्ट टर्म में बनेगा वो ₹16 का बनेगा। जिन्होंने मीडियम टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट की हुई है उनका टारगेट जो स्टॉप लॉस है वो ₹15 का है। तो ये लेवल्स होंगे पीआईबीटीएल के अंदर। पीआईबीटीएल के बाद जो नेक्स्ट शेयर है हमारे पास वो है हमारे पास बैंक मुकरमा लिमिटेड। तो बीएमएल को हम जब चार्ट के ऊपर जब देख लेते हैं तो ये जो है फेब के अंदर जो है इसका जो स्प्लिट हुआ था तो उसके बाद जो प्राइसेस वगैरह इसकी जो वो सारी चेंज हो गई हुई हैं। तो जो करंट चार्ट्स के ऊपर जो इसकी फॉर्मेशन बन रही है वो मैं आपको जो बता देता हूँ। करंटली ये शेयर जो है ये ट्रेड कर रहा है ₹61.78 के ऊपर। ये शेयर जो है ये फिलहाल कंसोलिडेट कर रहा है। इस शेयर के पास जो सपोर्ट है वो हमारे पास ₹55 से लेकर ₹56 की सपोर्ट है, और जो रेजिस्टेंस है वो ₹73.27 की है। तो ये इसके पास रेजिस्टेंस है। अगर आप इस शेयर के अंदर अगर ये शेयर आपके पोर्टफोलियो में पड़ा हुआ है और आप इसको होल्ड रखना चाहते हैं लंबे अरसे के लिए तो ₹55 का इसके अंदर आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। अगर ये इसको ब्रेक करे तो फिर आपको इसमें से एग्जिट इख्तियार करनी चाहिए, अदरवाइज आप इसको होल्ड रख सकते हैं। और अगर आप इस शेयर के अंदर जब वो न्यू बाइंग करना चाहते हैं तो फिर जो है अगर ये लेवल जो है ₹56 के ऊपर यहाँ तक ये नीचे आता है और इस लेवल को ब्रेक नीचे की तरफ नहीं करता तो फिर आप यहाँ पे आइदर बाय करेंगे, जिसके बाद जो है फर्स्ट टारगेट जो है इसके अंदर 65 का और फाइनल टारगेट ₹70-73 का होगा। ठीक हो गया। और अगर ये शेयर यहाँ से नीचे नहीं जाता और यहाँ से ही ऊपर की तरफ उठता है और आप साइड के ऊपर जो है ₹73.5 का क्लोज इसके ऊपर क्लोजिंग दे देता है तो फिर जो है आप दोबारा से इस शेयर के अंदर जो बाइंग की तरफ जब जा सकते हैं फिर आप डिप का वेट नहीं करेंगे, जिसके बाद इस शेयर के अंदर जो फाइनल टारगेट होगा हमारे पास वो ₹90 के करीब होगा और एक्सपेक्टेड गेन जो है इस शेयर के अंदर जो होगा हमारे पास वो ₹25 का होगा। तो कहाँ पे बाइंग करनी है इस शेयर के अंदर वो भी आपको बता दिया, और जिनके पास पड़ा हुआ है किस लेवल के ऊपर आपने इसमें से एग्जिट करना है अगर जो है नीचे की तरफ गिरता है तो वो भी आपको बता दिया है। नेक्स्ट शेयर है बीएमएल के बाद वो है हमारे पास फौजी फूड लिमिटेड। फौजी फूड को हम जब चार्ट के ऊपर जब देख लेते हैं तो शेयर की ट्रेंड की बात करें तो प्रॉपर अप ट्रेंड के अंदर है। काफ़ी जो है इसके फंडामेंटल्स जो है स्ट्रांग हो चुके हैं। पहले एक टाइम था जहाँ पे फौजी फूड जो है एक डेड स्टॉक जो कंसिडर किया जाता था, जहाँ पे ये बिल्कुल मूव नहीं था करता, बट अब फंडामेंटल भी इसके अंदर चेंजेस आ चुकी हैं और ये बड़ा एक्टिव स्टॉक जो है वो बन चुका हुआ है। तो शेयर की बात करें तो शेयर जो है ये प्रीवियसली डाउन ट्रेंड के अंदर था और इसने यहाँ पे ट्रेंड रिवर्सल की फॉर्मेशन डबल बॉटम फॉर्मेशन बनाई थी, जिसका इसने ब्रेकआउट ₹16 के ऊपर किया था इन कैंडल्स के ऊपर। इन्हीं लेवल्स के ऊपर जो है इस शेयर के अंदर जो बाइंग बनती थी जिसके फाइनल टारगेट जो है ना ये अचीव कर चुका हुआ है। तो जब इस शेयर ने जो ये वाला ब्रेकआउट किया था तो हमने अपने प्रीमियम ग्रुप के अंदर भी जो शेयर किया
था उसका स्क्रीनशॉट भी यहाँ पे मैं अटैच कर देता हूँ। एग्जैक्टली यही जो है डबल बॉटम फॉर्मेशन का। तो टारगेट इसका फाइनल टारगेट 18 रुपए का था, जो कि आज के दिन आई थिंक ये अचीव कर चुका हुआ है, क्योंकि क्लोजिंग इसने 18 रुपए 15 पैसे के ऊपर दी है। तो बाकी क्योंकि ये शेयर जो है ये अप ट्रेंड के अंदर दाखिल हुआ है, तो इसको लॉन्ग टर्म के लिए भी हम होल्ड रख सकते हैं, जितनी देर तक ये शेयर आपने अप ट्रेंड को जो है वो सस्टेन करता है। एक इसके अंदर ये अपॉर्चुनिटी बनी थी, और दूसरी अपॉर्चुनिटी जो है ना, इसको अब मैं रिमूव करता हूँ, और एक और अपॉर्चुनिटी इस शेयर के अंदर बनी थी जब इसने यहाँ पे इस आर्क फॉर्मेशन का जो है ना ब्रेकआउट किया था इस कैंडल के ऊपर। तो इसकी भी जो वो ये फाइनल टारगेट आई थिंक ये अचीव कर चुका हुआ है। और ये वाला सिग्नल भी जो हमने प्रीमियम ग्रुप के अंदर जो शेयर किया था, तो इसका फाइनल टारगेट था 18 रुपए 34 पैसे का। तो आज के दिन देखते हैं इसने हाई जो लगाया वो 18 रुपए 50 पैसे का लगाया। तो यानी जो दो सिग्नल इसके अंदर दिए थे, दोनों के फाइनल टारगेट अचीव कर चुका हुआ है। तो अब नेक्स्ट इस शेयर को अगर हम देखें, तो ये शेयर अभी भी अपने अप ट्रेंड के अंदर है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जितनी देर तक शेयर अप ट्रेंड के अंदर होता है, तो आप उसको होल्ड रख सकते हैं। तो अब अगर हम इस शेयर को देखें, तो दोबारा से इस शेयर के अंदर जो है वो आर्क फॉर्मेशन बनी है। तो आर्क फॉर्मेशन के अंदर हमने इसकी जो रेजिस्टेंस थी आर्क फॉर्मेशन की, वो थी हमारे पास जी 18 रुपए 10 पैसे की। और अगर लास्ट आवर की कैंडल को अगर आप देखेंगे, तो इसने क्लोजिंग दी है 18 रुपए 26 पैसे के ऊपर। तो दोबारा से इसके अंदर जो है एक शॉर्ट टर्म के लिए बाइंग की अपॉर्चुनिटी बन चुकी है। बाइंग यही 18 रुपए के लगभग इसके अंदर बनेगी। स्टॉप लॉस 16 रुपए 60 पैसे से नीचे का होगा, और जो फाइनल टारगेट अभी शेयर ने एक्सपोज किया वो 20 रुपए 83 पैसे का। जिन्होंने ऑलरेडी रखा हुआ है वो इस टारगेट के लिए इसको ट्रेल कर सकते हैं, और जो न्यू बाइंग करना चाहते हैं तो उनको ऑलरेडी बता दिया कि कहाँ पे आपने इस शेयर के अंदर एंट्री या एग्जिट करना है। नेक्स्ट शेयर है हमारे पास, वो है हमारे पास के इलेक्ट्रिक। तो के इलेक्ट्रिक को हम जब चार्ट के ऊपर जब देखते हैं, तो पहले जो हम इस शेयर को जो थोड़ा लॉन्ग टर्म के एस्पेक्ट से देखते हैं, क्योंकि लॉन्ग टर्म के लिहाज से ही इसकी एक फॉर्मेशन है जिसके अंदर जो है ये मूव कर रहा है। तो अगर आप इस शेयर को जब देखेंगे, तो इसके पास ये एक चैनल फॉर्मेशन है जिसके अंदर जो है ये मूव कर रहा है। तो और इस चैनल फॉर्मेशन के अंदर अगर आप देखेंगे, तो ये शेयर जो है यहाँ पे इसने इसका ब्रेकआउट किया था, नीचे आया है, रीटेस्ट करके 50 EMA से ऊपर निकला है, और फिर दोबारा से मार्केट के साथ ही इसके अंदर प्रेशर आया, और फिर जो है इस लेवल से इसी चैनल की जो पहले रेजिस्टेंस है अब सपोर्ट बन गई है, यहाँ से जो है आप दोबारा ऊपर की तरफ जो है वो उठ रहा है। तो इसमें भी मोमेंटम जो है वो थोड़ा लॉन्ग टर्म के लिहाज से बुलिश ही जो वो नजर आ रहा है कि ये शेयर जो है अपसाइड के ऊपर ही जो है वो जाएगा। तो बाकी अगर हम इस शेयर को जो है वो थोड़ा शॉर्ट टर्म के लिहाज से एनालाइज करें, तो शॉर्ट टर्म के लिहाज से अगर आप इस शेयर के अंदर जो बाइंग करना चाहते हैं, तो आप इस शेयर को जो है वो वॉच लिस्ट के अंदर आप रख लें। तो अगर ये शेयर है आने वाले दिनों में क्लोजिंग दे देता है जी 8 रुपए के ऊपर, तो फिर आप बाइंग की तरफ जब जा सकते हैं, जहाँ पे फर्स्ट टारगेट जो है वो आपका 8 रुपए 30 पैसे का, सेकंड टारगेट जो है वो 8 रुपए 55 पैसे का, और फाइनल टारगेट जो है वो तकरीबन 9 रुपए के करीब बन सकता है। बट उसके लिए वेट करना है कि ये शेयर 8 रुपए के ऊपर क्लोजिंग दे। तो बाकी जिनके पास ये पोर्टफोलियो में पड़ा हुआ है, तो स्टॉप लॉस की अगर हम बात करें, तो स्टॉप लॉस जो है आप इसके अंदर 7 रुपए से नीचे का रख सकते हैं। अगर इसको ब्रेक करे, तो फिर आप इसमें से एग्जिट भी जो है इख्तियार कर सकते हैं। तो बाकी अभी तक जो है ये समझे कि स्ट्रांग ही नजर आ रहा है, कोई ऐसा जो वो बड़ी पैनिक सिचुएशन इसमें नहीं बन रही। बट ये है कि ये शेयर जो मैं लॉन्ग टर्म के लिहाज से जो वो डिस्कस कर रहा हूँ, लॉन्ग टर्म के लिहाज से ठीक है। ये ना हो कि फॉर्मेशन या जो स्ट्रेटजी है वो आप लॉन्ग टर्म की फॉलो कर रहे हो 3 से 6 महीने के लिए, और होल्डिंग पीरियड आपका 3 दिन का भी ना हो, तो ये काम आपने नहीं करना। जिस टाइम फ्रेम के ऊपर जो स्ट्रेटजी है उसी को जो वो फॉलो करना है। ये ना हो कि स्ट्रेटजी लॉन्ग टर्म की और शॉर्ट टर्म के लिहाज से आप इंप्लीमेंट करेंगे, तो फिर अल्टीमेटली नुकसान भी आपको उठाना पड़ेगा, क्योंकि गलत काम जो है वो आप ही कर रहे हैं। तो इसके बाद नेक्स्ट शेयर है हमारे पास पेस पाकिस्तान लिमिटेड। तो इसको हम जब चार्ट के ऊपर जो वो देख लेते हैं, तो पेस को अगर हम जब वो चार्ट के ऊपर जब देखें, तो ये शेयर भी जो है ये अपने अप ट्रेंड के अंदर जा रहा है। इसके अंदर जब कल के दिन जो अपॉर्चुनिटी बनी थी, और अपॉर्चुनिटी इसके अंदर बनी थी शॉर्ट टर्म की, जिसमें इसने बनाई थी ये कप एंड हैंडल फॉर्मेशन, जिसके ऊपर बाइंग इसके अंदर जो ये 11 रुपए के ऊपर बनती थी। तो जिसके टारगेट जो ये ऑलमोस्ट इस फॉर्मेशन के तकरीबन तकरीबन ये अचीव कर चुका हुआ है। तो अगर हम इसको जो देखें, तो ये शेयर भी हमने कल के दिन जो है वो अपने प्रीमियम ग्रुप के अंदर जो वो शेयर किया था पेस का। तो टारगेट हमारा 12.45 का सेकंड था, और फाइनल 13 का था। तो आज के दिन जो शेयर ने जो हाई लगाया है, वो इसने लगाया 12.72 का। तो ऑलमोस्ट समझे कि फाइनल टारगेट जो है ये उसके करीब करीब जो है वो आ चुका है। तो कल थोड़ा सा भी इसने अपसाइड के ऊपर झटका दिया, तो ये अपने फाइनल टारगेट अचीव कर लेगा। क्योंकि ये शेयर अगर हम इसको देखें ना शॉर्ट टर्म के लिहाज से, तो ये अपने अप ट्रेंड के अंदर अब दाखिल हो चुका है। तो अब अप ट्रेंड के अंदर दाखिल हुआ है, तो आप इसको होल्ड रख सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, जितनी देर तक
उतनी देर के लिए जितनी देर तक ये अब अपने अप ट्रेंड को सस्टेन करता है। एक तो यहाँ पे इसके अंदर अपॉर्च्युनिटी बनी थी और अगर हम इसको थोड़ा 1 डे के टाइम फ्रेम के ऊपर देखेंगे तो आज ये 50 ईएमए का भी ब्रेकआउट कर चुका है। तो अब इसमें उम्मीद है कि ये मोमेंटम में भी इसके अंदर जो वो कंटिन्यू रहे और ये जो इस शॉर्ट टर्म में ये अपने अप ट्रेंड के अंदर दाखिल हुआ है, तो ये ट्रेंड इसका थोड़ा लंबे अरसे के लिए भी जो वो चल सकता है। तो ये है कि अब आप देखें जितनी देर तक इसका ट्रेंड सस्टेन करता है उतनी देर तक होल्ड रखें। जब ट्रेंड इसका दोबारा से ब्रेक कर जाए तो वहाँ पे आप इस शेयर को जब सेल करके इसमें से निकल सकते हैं। जिनके पोर्टफोलियो में ये पड़ा हुआ है स्टॉप लॉस जो है इसके अंदर ₹11.50 का आप रख सकते हैं। अगर इसको जो है ये ब्रेक करता है तो फिर समझिए कि एक इंडिकेशन मिल जाएगी कि ट्रेंड इसका वीक हो चुका है। कन्फर्मेशन के लिए हमें जो फर्दर चीज़ें भी देखनी पड़ती हैं कि ट्रेंड ब्रेक हुआ है या नहीं हुआ। बट ये एक अर्ली इंडिकेशन समझिए कि अगर ये ₹11.5 का लेवल ब्रेक करता है, तो फिर जो है इसके अंदर जो इसका मोमेंटम जो है वो वीक हो सकता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट शेयर है हमारे पास ट्रीट कॉर्पोरेशन लिमिटेड। तो ट्रीट को भी हम जब चार्ट के ऊपर जब वो देख लेते हैं, तो ट्रीट के अंदर फॉर्मेशन जो है एग्ज़ैक्टली फौजी फूड की तरह की बनी थी। तो इस शेयर ने जो है जी किया है, ये डबल बॉटम फॉर्मेशन बनाई थी जिसका ब्रेकआउट इसने ये ₹23.88 के ऊपर किया था। यहाँ के ऊपर ही इसके अंदर बाइंग बनती थी। हमने अपने प्रीमियम ग्रुप के अंदर जो है ये बाइंग करवाई भी थी, ये आप देख सकते हैं। इसी ये डबल बॉटम फॉर्मेशन के ब्रेकआउट के ऊपर, जिसके टारगेट 25, 26 और 27.5 के थे। अब आज के दिन जो शेयर ने हाई लगाया है वो ₹26.5 का लगाया है और इसके अंदर जो हमारा टारगेट था वो 26.25 का था। तो 2 टारगेट हमारे अल्हम्दुलिल्लाह जो है इस शेयर के अंदर जो है अचीव हो चुके हुए हैं। तो इंशाल्लाह फाइनल टारगेट की तरफ भी जो ये चला जाएगा और उसके बाद अगर हम जो है देखें इसको थोड़ा शॉर्ट टर्म के लिहाज से देखें तो इसके अंदर जो एक शॉर्ट टर्म की भी अपॉर्चुनिटी बनी थी कल के दिन, जब इस शेयर ने जो है इस आर्क फॉर्मेशन का जो है ये ब्रेकआउट किया था। तो उसके भी ऑलमोस्ट जो है ये टारगेट्स उनकी तरफ जो है ये जा चुका हुआ है। तो अब ये है कि जिनके पास ये पड़ा हुआ है तो जैसे कि पहले स्ट्रेटजी आपको बताई, क्योंकि शेयर अपने अप ट्रेंड के अंदर जा चुका है तो जितनी देर तक अपना अप ट्रेंड सस्टेन करके रखता है उतनी देर तक आप होल्ड रखें। जब ट्रेंड को ब्रेक करे तो वहाँ पे आप इसमें से सेल करके इसमें से निकल सकते हैं। तो ये एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस की स्ट्रेटजी होती है, आप उसको फॉलो कर सकते हैं। तो जिनको स्टॉप लॉस और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का नहीं पता, अगर आप मेरे चैनल पे जाएँगे तो जो सबसे पहले 2 वीडियोज़ मैंने अपलोड की हुई हैं वो स्टॉप लॉस और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस की ही वीडियोज़ हैं। उनको जाके आप देख सकते हैं। बाकी दोस्तों, अगर तो आप लोग जो आपको ये मैं वीडियो के अंदर लेवल्स और जो स्ट्रेटजीज़ बता रहा हूँ, अगर तो आप इनको खुद से मैनेज कर सकते हैं तो वेल एंड गुड, आप इनको फॉलो करें। तो इंशाल्लाह आप अच्छा खासा जो है गेन बनाएँगे और आपका जो लॉस है वो भी अंडर कंट्रोल रहेगा। बट अगर आप लोग ये सब कुछ खुद से मैनेज नहीं कर सकते और आप लोग एक रेडीमेड प्लेटफ़ॉर्म की तलाश के अंदर है जहाँ पे आप चाहते हैं कि जैसे ही किसी शेयर की प्राइसेज़ ऊपर की तरफ जाने लगे, कन्फर्मेशन मिल जाए तो आपको एग्ज़ैक्ट लेवल बता दिए जाए कि आपने बाइंग कहाँ पे करनी है और उसके बाद जो है प्रॉफिट बुकिंग के टारगेट आपने क्या सेट करने हैं और इसी तरह जैसे ही किसी शेयर की प्राइसेस नीचे गिरने लगे तो वहाँ पे आपको जब सेल का सिग्नल मिल जाए आपको बता दिया जाए कि आपने सेल कहाँ पे करना है और आफ्टर सेलिंग जो है वो नीचे प्राइसेस कहाँ तक गिरेंगे। तो अगर तो आप इस तरह की सर्विसेज के अंदर इंटरेस्टेड हैं तो उसके लिए आप हमारी प्रीमियम सर्विसेज को अवेल कर सकते हैं। हमारी सर्विसेज साल में जस्ट वन टाइम ₹6000 पे करके पूरे साल के लिए आप अवेल कर सकते हैं। इसमें आपको इंट्राडे जो ट्रेडिंग ग्रुप है उसकी 1 साल के लिए एक्सेस, स्विंग ट्रेडिंग ग्रुप की 1 साल के लिए एक्सेस, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट ग्रुप की 1 साल के लिए एक्सेस और सबसे बड़ा जो हमारा कंप्लीट स्टॉक मार्केट कोर्स है, उसकी भी एक्सेस जो आपको इसी ₹6000 के अंदर मिल जाएगी। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो, तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके आप इसकी जो फर्दर डिटेल्स ले सकते हैं। तो कुछ चंद एक स्टॉक्स के बारे में जो पूछा गया था, तो जिसमें से एक शेयर था जीडीएल गनी डेयरीज लिमिटेड। तो उसके मतलब मैं नहीं बता सकता क्योंकि अभी उसका रिसेंट ही जो आईपीओ आया है। तो जब आईपीओ रिसेंट हो तो उसकी जो इनफ इनफ जो है ना चार्ट के ऊपर जो वो डाटा मौजूद नहीं होता, तो फिर आप उसके एग्जैक्ट लेवल्स भी जो फाइंड नहीं कर सकते। जब आईपीओज आते हैं तो आईपीओज में वही लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं जिनको एक शेयर की जो है फेयर वैल्यू का पता होता है। तो अगर उनको फेयर वैल्यू से स्टॉक जब सस्ता मिल रहा होता है तो फिर जब वो लोग उसको खरीद लेते हैं और जब शेयर की वो फेयर वैल्यू आ जाती है तो फिर वहां पे जाके वो प्रॉफिट बुक कर लेते हैं, या फेयर वैल्यू से शेयर की प्राइस अगर ऊपर की तरफ जाए तो वहां पे जो प्रॉफिट बुक कर लेते हैं। तो ये इसकी कॉमन स्ट्रेटजी होती है आईपीओज की। तो अगर तो आपको ये स्ट्रेटजी आती है तो फिर जो आप फॉलो करें और आईपीओज में जो है इन्वेस्टमेंट करें। और अगर आप इस झमेले में नहीं पड़ना चाहते और सिर्फ ये टेक्निकल्स को जो फॉलो करना चाहते हैं जहाँ पे आपको एग्जैक्ट लेवल्स का जो पता चलता है, तो फिर जब वो आप आईपीओ से जो वो थोड़ा दूर रहे। अगर आप फंडामेंटल एनालिसिस करना जानते हैं, फेयर वैल्यू निकालना जानते हैं, तो वेल एंड गुड आप आईपीओ में इन्वेस्ट करें। बट अगर आप नहीं जानते और बस यही सुनी सुनाई बातों पे आपने खरीदारी कर ली है, तो फिर ये है कि अब सुनी सुनाई बातों के ऊपर आपने सेल भी करना है, क्योंकि उसमें गलती आप किया है तो आप उसको मैनेज भी आपने ही करना है। तो जीडीएल के बाद जो नेक्स्ट शेयर है वो है हमारे पास एफसीटीसी
फैक्टो सीमेंट, तो उसके मतलब मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि उसका इनफ डाटा हमारे पास चार्ट के ऊपर जो है वो मौजूद है। तो FECTC की अगर हम बात करें, फैक्टो सीमेंट की बात करें, तो ये शेयर जो है ये शॉर्ट टर्म में अपने अप ट्रेंड के अंदर जा रहा है। अप ट्रेंड के अंदर इसने भी आर्क फॉर्मेशन का ब्रेकआउट किया था, बल्कि इसके बाद से रेजिस्टेंस थी हमारे पास 97 रुपये और 98 पैसे की, और इस कैंडल ने क्लोजिंग दी थी 98 रुपये के ऊपर। तो यहाँ पे ये ब्रेकआउट कर चुका हुआ है, और ब्रेकआउट से थोड़ा सा ये नीचे ही ट्रेड कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे इसके पास गैप था और इस गैप को ये जो है ये फिल कर रहा है। तो अब अगर ये शेयर जो है ये 98 रुपये से ऊपर निकलता है तो आप बाइंग की तरफ जो वो जा सकते हैं। दोबारा से स्टॉप लॉस जो है इस शेयर के अंदर जो नीचे होगा वो हमारे पास 92 रुपये से नीचे का होगा, और जो अप साइड के ऊपर जो आप इसने टारगेट एक्सपोज किया हुआ है वो 118 रुपये का है। तो स्टॉप लॉस भी बता दिया है, और जिन लोगों ने इसके अंदर मीडियम टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट की हुई है उनका स्टॉप लॉस जो है वो 86 रुपये से नीचे का होगा। बाकी दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो भी आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर आपको पसंद आई तो काइंडली इसको ज़रूर लाइक करें, दोस्तों के साथ भी शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि फ्यूचर के अंदर जो है इस तरह की अपडेट्स जो हैं वो आप लोगों से मिस ना हों। बाकी इस वीडियो के अंदर आपको जो कुछ भी बताया गया ये सिर्फ इन्फॉर्मेशन और एजुकेशन के लिए है, ये किसी तरह की कोई भी इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। अगर आपने कोई भी इन्वेस्टमेंट करनी है तो उससे पहले आपने खुद से उसकी मुकम्मल जो है वो रिसर्च कर लेनी है। आज के लिए दोस्तों इतना ही, मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में।